ये अपराधी पारस हॉस्पिटल बाइक से आए थे, जिसमें 5 शूटर हॉस्पिटल के अंदर घुस गए, जबकि एक पिट्ठू बैग लिए अपराधी मास्क पहने था और वह अस्पताल के नीचे रेकी कर रहा था। सभी 6 अपराधियों की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने, मास्क पहने छठा अपराधी हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया था। यह अपराधी एक बाइक ड्राइव करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं। बाइक ड्राइव करते समय इसका फेस क्लियर है। 2 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज हैं, इसमें एक हत्या के पहले का है और एक और भी फुटेज सामने आया है जहां अपराधी इकट्ठे होकर के अपराध की योजना बना रहे हैं और दूसरा हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बाइक से भाग रहे हैं और समनपुरा की तरफ पहले हथियार लहराते हुए अपराधी भाग रहे हैं, फिर उसके पीछे दूसरी बाइक है। तो कई तस्वीरें अब जो है वो अब पटना की सड़कों से कैद हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हत्या से पहले वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद से हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। करीब 25 से 30 सेकंड में हत्याकांड को अंजाम देकर के वो चलते बनते हैं। उसके बाद से उनके बाहर निकलने का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ चुका है और इस फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। पहचान सभी की जा चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है और हत्या के बाद से जो शूटर्स है वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, हम कल से ही इस खबर की एक एक जो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था हॉस्पिटल के अंदर का, और अब जो बाकी सड़कों से होते हुए कई जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ रहे हैं, जहां वो समनपुरा की तरफ भागते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये तस्वीर आई है कि कैसे 5 जो अपराधी हैं वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं, वो हत्याकांड को अंजाम देते हैं, कमरा नंबर 209 में घुसते हैं, वार्ड में घुसते हैं और जो एक अपराधी है वो बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के बाहर बाइक खड़ी करके वहीं पर लगातार रेकी कर रहा है। और देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इसमें आपको 6 अपराधी दिखाई दे रहे हैं, एक जगह वो इकट्ठा है, हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं। हत्या से पहले की ये तस्वीर है जहां पर एक साथ वो इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और रही बातचीत करके वो हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको 6 अपराधी जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यहां से सिर्फ 6 में से 5 अपराधी जाते हैं। एक अपराधी वहीं पर रुकता है जो रेकी कर रहा होता है और बाकी जाकर इस घटना को अंजाम दे देते हैं। तो एक और सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। तो देखिए, पारस अस्पताल में हत्या के मामले को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई है, कल चंदन मिश्रा की हत्या हुई थी और इस हत्याकांड में शेरू गैंग की बात कही जा रही है। सभी 6 अपराधी की तस्वीर अब सामने आ चुकी है, क्योंकि पहला जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था वो पारस अस्पताल के अंदर का था, जिसमें 5 अपराधी दिखाई दिए थे। एक और अपराधी की तस्वीर जो सड़क पर लगे सीसीटीवी है वहां उस कैमरे में कैद हुई है और हत्या के बाद भी ये शूटर्स भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बता दें कि इस पूरी हत्याकांड को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठे। हालांकि इस बीच एक एडीजी का बयान सामने आया, वो भी चर्चा में बना रहा कि आखिर ऐसे कैसे बयान एडीजी दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार हत्याकांड को राजधानी पटना में अंजाम दिया जा रहा है, सवाल कई हैं, चुनौतियां बड़ी हैं पटना पुलिस के लिए। हालांकि पटना पुलिस लगातार ये दावा जरूर कर रही है कि जो भी ये अपराधी हैं उन तक हम जल्द पहुंच जाएंगे, लेकिन बार बार सवाल वही आता है कि हत्याकांड से पहले, किसी घटना के पहले आखिर पुलिस की जो गश्ती है वो क्यों नहीं दिखती है। और जहां इस पारस हॉस्पिटल में इस घटना को अंजाम दिया गया वो काफी पॉश इलाके में है, लोगों का आना जाना होता है, भीड़ भाड़ रहती है सड़कों पर, लेकिन इसके बावजूद आखिर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से सुरक्षा क्या थी। पैरोल पर यह बाहर आया, हालांकि उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि पैरोल भी गलत तरीके से इस कुख्यात के द्वारा ली गई थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो कई सवाल खड़े कर रहा है। एक बार फिर से वो सीसीटीवी फुटेज आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर 6 अपराधी एक साथ बातचीत कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे उन्हें घटना को अंजाम देना है। देखिए, पहला, दूसरा, इसके साथ साथ फिर से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ऐसे करके ये अपराधी एक साथ जुटते हैं इस सड़क पर और आपस में बातचीत करते हैं। कुछ ने टोपी लगा करके रखी है, कुछ ने हेलमेट पहन करके रखा है, लेकिन जब यही अपराधी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं तो इनका चेहरा जो है वो बेनकाब होता है।
चेहरे पर कोई खौफ नहीं होता है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, अब कई जो फुटेज है वो सामने आ चुके हैं कि कैसे एक साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, घटना को अंजाम देते हैं। अभी क्या कार्रवाई हो रही है, अपडेट क्या इस मामले पर? देखिए, इस पूरे मामले में छापेमारी चल रही है। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इसमें साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि अपराधियों ने पारस हॉस्पिटल में हत्याकांड को, चंदन मिश्रा की हत्या जब कर दी, उसके बाद ये बाइक से भागे हैं और जश्न मनाते हुए भागे हैं। जो पहली बाइक निकली है उसमें एक जो सबसे पीछे बैठा शूटर है वो हाथ में पिस्टल लिए हुए और हथियार जो है वो लहराते हुए समनपुरा के जो ठीक पारस हॉस्पिटल के बगल की गली है वहां से बाइक से होते हुए वो समनपुरा की तरफ भागा है। ठीक उसके पीछे दूसरी बाइक है जिसमें 3 अपराधी सवार हैं, यानी कुल कल 6 अपराधी थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इनके चेहरे साफ तौर पर सामने आ गए हैं और जो मेन शूटर है उसकी भी पहचान हो चुकी है और उसका नाम जैसा कि सबको पता है तौसीफ बादशाह है। हालांकि इसका नाम तौसीफ राजा है, लेकिन इसने राजा शब्द हटाकर अपना नाम तौसीफ बादशाह रख लिया है। और जाहिर सी बात है, जो अब तक जानकारी मिल रही है सोर्सेस बेसिस पे, उसके अनुसार क्राइम एक आर्म्स एक्ट के मामले में ये इस पर केस दर्ज है। तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए बहुत परेशानी की बात नहीं है, चूंकि जो सभी क्रिमिनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, 5 शूटर्स को। बस अब कार्रवाई चल रही है और जितनी जल्दी होगी पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा दावा तमाम पुलिस अफसरान कर रहे हैं। और देखना होगा कब तक, टाइम फ्रेम में भले ही आप न रख सके, लेकिन जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ये अभी तय है। और फिर आगे की क्या कार्रवाई करती है पुलिस, ये देखना होगा, इनको कब तक पुलिस अरेस्ट करके जेल भेजती है। लेकिन निश्चित तौर पर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है ये तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है, क्योंकि साफ तौर पर स्पष्ट है कि पारस हॉस्पिटल से निकलने के बाद ये बगल वाली गली से समनपुरा की तरफ भागे हैं और वहां से फिर आगे के सीसीटीवी फुटेज में सारा एविडेंस जो पुलिस को मिल चुका है। पुलिस देखना होगा, कई लोगों को जो हिरासत में ली है पुलिस ने, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे भी कई क्लू मिले हैं पुलिस को। तो पुलिस बहुत कॉन्फिडेंटली इसमें काम कर रही है। देखना होगा कितनी जल्द जो सभी शूटर्स है वो पुलिस के गिरफ्त में आ जाते हैं। राहुल, इसके पटना के अलावे बाकी बक्सर से भी जो एक कनेक्शन सामने आ रहा है, क्या वहां भी कार्रवाई हो रही है, वहां से कुछ सुराग मिल पाया है? जी बिल्कुल। अब देखिए, पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि जो चंदन मिश्रा का कभी सहयोगी रहा था शेरू खान, उसी ने इस मर्डर कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया है। शेरू खान फिलहाल पुरलिया जेल में बंद है और उसके गुंडों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो बक्सर पुलिस भी इस पूरे मामले में पटना पुलिस के साथ काम कर रही है, एसटीएफ की टीम भी काम कर रही है। फुलवारी के अलावा समनपुरा और जो कई जगह है पटना के बाहर भी, वहां छापेमारी चल रही है और बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन की तरह काम किया जा रहा है। कॉन्फिडेंटली पुलिस काम कर रही है। पुलिस बहुत एश्योर्ड है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। राहुल जी, चलिए, बिल्कुल शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। एक बार फिर से वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर तब की है जब ये हॉस्पिटल में घटना को अंजाम देने वाले थे। एक जगह ये 6 अपराधी इकट्ठा होते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। तो हत्या के बाद भी शूटर्स दिखाई दिए हैं और जो जानकारी मिल रही है कि कई जो संदिग्ध है उसको पुलिस ने उठाया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे कई जो क्लू है वो मिल सकते हैं। इसके साथ साथ बक्सर कनेक्शन जो सामने आया है, शेरू गैंग की बात जो कही जा रही है, वहाँ एक एक जगह पर पुलिस जो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि सीक्रेट तरीके से वहां पर जाकर के कार्रवाई कर रही है। बहुत कुछ पुलिस बता नहीं रही है क्योंकि उससे जांच भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से यह दावा जरूर किया जा रहा है कि वो इन अपराधियों को जल्द पकड़ेगी। और ये तस्वीर निकल करके जो सामने आई है, ये तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन अपराधियों के चेहरे पर कोई खौफ नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि लोग काफी